जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, अमीर को कर्जा हो जाए और पैसे ज़्यादा आ जाए तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं, और गरीब के ऊपर कर्जा हो जाए तो वो दुनिया छोड़ देता है। बड़ा अजीब बात है ना। जय श्री कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच की उम्र लंबी होती है। वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चार दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, गहरी मित्रता थी। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा कि देखो, कल 2 बजे तुम्हारा पेपर है और तुम सबको 2 बजे नियत समय पर पेपर पे के हाल में पहुंच जाना जहां तुम्हारा पेपर है। लेट आओगे तो तुम पेपर नहीं दे पाओगे, और हॉस्टल से समय पे आ जाना। चारों ने कहा ठीक सर, हम कल 2 बजे कॉलेज पहुंचकर अपना एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर देंगे। अगले दिन जब उनका एग्ज़ाम का दिन आया तो चारों तैयारी करके घर से निकले कि उनको 2 बजे कॉलेज जाना था। प्राचार्य साहब ने बुलाया था पेपर के लिए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक आम का खेत दिखाई दिया जहाँ आम के बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ बहुत तरह तरह के फल लगे हुए थे। उन्होंने देखा, अरे ये आम का बहुत अच्छा बगीचा है, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हैं, पके हुए मीठे आम। क्यों ना हम थोड़े आम खा ले। वो उस आम के बगीचे में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आम तोड़ के खाते हैं। उन्हें बड़ा आनंद आता है। आम भी बहुत रसीले और मीठे थे, और आम के साथ वहाँ कई तरह के फल फूल और सब्जियाँ भी थी। तो वहाँ घूमते और मस्ती करते हुए उनको समय ज़्यादा हो जाता है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो 5 बज चुकी होती है। अब वो सोचते, अरे हमने तो मौज मस्ती और खाने के चक्कर में परीक्षा का समय ही भूल चुके हैं। 5 बज चुके हैं, सर ने हमें 4 बजे बुलाया था, तो सर तो बड़े नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे, सर से झूठ बोल देंगे। वे कॉलेज पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि सर हम आ गए, हमारा पेपर दे दीजिए, हम पेपर करने आए हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें 4 बजे बुलाया और तुम 5 बजे के बाद आ रहे हो। आज का तो पेपर का समय निकल चुका है, समय की तुम कदर करते नहीं हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो समय की कदर करना सीखो, समय के साथ चलना सीखो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते। तो चारों बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो घर से समय पर ही निकले थे, लेकिन रास्ते में जब हम कार से आ रहे थे तो हमारी कार का एक टायर पंचर हो गया था सर, और पंचर बनाने के लिए हम गए तो वहाँ पर मिस्त्री नहीं था। हम चारों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कार का टायर खोला और पंचर बनाया, और हम खुद ही उस टायर को कस के कार को स्टार्ट करके आए। इस वजह से हम लेट हो गए हैं सर। प्रिंसिपल ने साहब कहा, ये क्या है, तुम सच कह रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ सर, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था सर, इस वजह से देखिए हमारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हारी बात में सच्चाई है, तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। कल तुम ठीक 2 बजे कॉलेज आकर अपना पेपर कर लेना। चारों तैयार हो जाते हैं, ठीक है सर। और बाहर आकर सोचते हैं, अरे हमने तो बड़ी आसानी से प्रिंसिपल साहब को मूर्ख बना दिया। खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले दिन निर्धारित समय पर 2 बजे वो पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को कहते हैं, सर हम आ चुके हैं, हमें आप हमारा पेपर दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, आज तो तुम समय पर आ गए हो, इसी तरह समय पर हर जगह पहुंचा करो, उसकी कद्र किया करो। तुम्हें मैं पेपर दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम चारों को अलग अलग कमरे में बैठकर इस पेपर को करना है, और तुम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते। चारों ने कहा, ठीक है सर, हम तो अलग कमरे में बैठ के भी पेपर कर लेंगे।
चारों को पेपर देके अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया और चारों के पेपर में एक ही प्रश्न था, कल जो तुम जिस कार से आए थे उस कार का कौन सा वाला टायर पंचर हुआ था। एक ही प्रश्न देखकर सब घबरा गए। अरे कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था, मैं लिखूँगा अगला दायां वाला, और अगर मेरे मित्र ने लिख दिया पिछला बायां वाला, अगला बायां वाला, पीछे दायां वाला, तो अगर हम सभी का उत्तर एक जैसा नहीं हुआ तो हम तो पकड़े जाएंगे। और ये तो पक्की बात थी कि वो सभी झूठ बोल रहे थे। अगर वो सभी एक जैसा उत्तर लिख के लाते तो प्रिंसिपल साहब समझ जाते वास्तव में कार का टायर पंचर हुआ था। लेकिन वो सब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर अपन उत्तर लिखेंगे तो अपन पकड़े जाएंगे। चारों बिना उत्तर लिखे प्रिंसिपल साहब के पास आकर पेपर दिया और बोला, सर हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई, हम आप अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। प्रिंसिपल साहब ने कहा, क्यों, क्या कहूँ, क्या हुआ? पेपर में तो एक ही प्रश्न आया था कि कार का टायर कौन सा पंचर हुआ था, लिख दीजिए जो हुआ था, तुम्हें पास कर देंगे। चारों बड़े शर्मिंदा हुए, बोले सर हमने आपसे झूठ बोला था सर, ऐसा नहीं हुआ सर, हमें माफ़ कर दीजिए और आज के बाद हम जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल साहब जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं और उनका उत्तर एक सा हो नहीं सकता। इसलिए जीवन में हमेशा सच का साथ दें, सच्चाई की ओर चलें। जय हिंद।